संभल में मस्जिद के सर्वे के दौरान 24 नवंबर को हिंसा हुई। पुलिस को इसके पीछे आतंकी साजिश का शक है। पुलिस संभल से पाकिस्तान या अफगानिस्तान जा चुके लोगों को खोज रही है। इसके पीछे बड़ी वजह हिंसा के दौरान मिला एक कारतूस है। यह कारतूस पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का बना माना जा रहा है। हालांकि इसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने नहीं आई है। पुलिस संभल के उन युवाओं की जांच कर रही है जो पिछले 25 साल में लापता हुए हैं। इनमें शारिक साठा भी है जो दाऊद गैंग के साथ काम कर रहा है। वो अभी दुबई में है और हवाला के जरिए टेरर फंडिंग कर रहा है। इसके अलावा पुलिस को अलकायदा से जुड़े सईद अख्तर, शर्जील अख्तर और उस्मान पर भी शक है। पुलिस उस सोर्स की भी जांच कर रही है जिससे हवाला के जरिए फंडिंग हो रही है। संभल के लापता युवा कहां हैं और उनका कनेक्शन किन टेरर ग्रुप से है। पुलिस से जुड़े इंटेलिजेंस सोर्सेस का दावा है कि 1998 के बाद से संभल से 100 से ज्यादा युवा लापता हुए हैं। हालांकि इनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं है। इस वजह से ऑफिशियल आंकड़ा मिलना मुश्किल है। इनकी पुराने फाइलें खोजी जा रही हैं और इसमें एटीएस की भी मदद ली जा रही है। तो संभल मामले में जांच लगातार आगे बढ़ रही है और जांच के तार जो है वो पाकिस्तान, अलकायदा जैसे संगठन से तब जुड़ रहे हैं जब संभल में जिस जगह पर हिंसा हुई वहां जो एक गोला बारूद बरामद किया गया, उसमें आपको बता दें कि संभल में पाकिस्तान के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनी एक गोला बारूद जो है वो बरामद की गई और उसके बाद से इस पूरे हिंसा में पाकिस्तान के एंगल से भी जांच की जा रही है। तो पुलिस को अलकायदा के सईद, शर्जील सहित कई लोगों की तलाश है और 1998 के बाद पुलिस का यह दावा है कि 100 के करीब लोग जो हैं वो संभल से लापता हुए, लेकिन उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट जो है वो दर्ज नहीं कराई गई। और जिस तरीके से संभल में हिंसा हुई और जिस सुनियोजित तरीके से लोग इकट्ठा हुए, पुलिस के ऊपर फायरिंग की गई, पत्थरबाजी की गई और घटनास्थल से फॉरेंसिक टीम के हाथ जो कुछ लगा है वो सरहद पार के कनेक्शन होने की बात को दरकिनार नहीं कर रहा है। प्रमोद कुमार हमारे साथ अधिक अपडेट्स के साथ संभल से इस वक्त जुड़ गए। प्रमोद, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है कई अहम खुलासे हो रहे हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री पाकिस्तान से निर्मित एक खोखा जब बरामद किया जाता है उस जगह से जहां पर हिंसा हुई, तो ये अपने आप में इस पूरे मामले के सरहद पार से कनेक्शंस को भी उजागर करता है। कब तक रिपोर्ट सामने आएगी फॉरेंसिक की और अब तक क्या कुछ जांच जो है वो आगे बढ़ी है? देखिए, संभल में हिंसा हुई, हिंसा में गोलीबारी हुई, 5 लोगों की मौत हुई, पुलिस कर्मी सहित 40 अफसर उसमें घायल हुए थे। उसके बाद जो पुलिस की ग्राउंड जीरो पर जांच पड़ताल थी वो लंबे समय से चल रही थी और देखिए इंडिया न्यूज जिस खबर को दिखा रहा है वो सच साबित हो रही है। यानी हम लोगों ने पहले ही दिखाया था कि इस हिंसा के कनेक्शन आतंकवादियों से जुड़े हुए मिलेंगे। तो ऐसे में पिछले दिनों संभल में आपको याद होगा कि कई सारे कारतूस मिले थे और जो कारतूस थे वो पाकिस्तान से आए हुए थे। ऐसे में अब देखिए नया अपडेट जो जांच एजेंसियों में सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, जो नया अपडेट निकल के आ रहा है वो यही है कि अब इसके तार जो है वो दाऊद से जुड़े हुए हैं। यानी सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि कहीं ना कहीं संभल हिंसा में दाऊद का भी रोल रहा है। यानी दाऊद के जो खासम खास गुर्गे उन लोगों ने अहम रोल अदा किया। उसके बाद हिंसा हुई, गोली चली और सारी तस्वीरें बाकायदा सामने आई। यानी जो मामला है अब कहीं ना कहीं आतंकवादी गतिविधियों से भी जुड़ा हुआ लग रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है लगातार जिस तरीके से संभल में हिंसा भड़की थी तो पुलिस के आला अफसर बाकायदा जो वहां की आवाम थी, लोग थे, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे, समझा रहे थे, बुझा रहे थे कि देखिए आप लोग आक्रोशित मत हुइए, पथराव मत करिए, गोली मत चलाइए। और कई सारे पुलिस के इस टाइप के वीडियो भी आए थे। उसके बाद फिर जो है तमाम सियासतें हुई और जो हिंसा थी, जिस टाइप से हमलावर आए थे, यानी जो लोग हमला कर रहे थे वो एक बड़ी प्री प्लानिंग थी। यानी पहले से ही तैयारियां थी क्योंकि इतने सारे हथियार आना, इतनी सारी गोलियां चलना और इसके अलावा महिलाएं तमाम छत से पथराव कर रही थी। तो वो कहीं ना कहीं उस घटना की जो तस्वीरें देखकर लग रहा था कि इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं बड़े आतंकवादी संगठन से है। अब सीमा पार यानी पाकिस्तान के कारतूस संभल में पहुंचना ये अपने आप में उस वक्त भी निशानिया सवालिया निशान था और आज ये तार कहीं ना कहीं अब आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं।
जी। लेकिन जिस तरीके से पुलिस की तरफ से यह भी जानकारी दी गई कि 1998 के बाद से संभल से 100 युवा जो हैं वो लापता हैं, लेकिन उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट जो है वो नहीं दर्ज कराई गई, और ऐसे में लश्कर जैसे संगठन हो या फिर दाऊद जैसे संगठन हो, उनसे भी तार इस पूरे मामले के जुड़ रहे हैं अब प्रमोद। बिल्कुल, देखिए लश्कर या दाऊद दोनों ही आतंकवादी संगठन यानी बड़े संगठन है जो आतंकवादी गतिविधियों में हमेशा शामिल रहते हैं। ऐसे में संभल की कई तस्वीर ऐसी भी सामने आई है, जिस तरीके से एसपी का बयान आया था, जो वहां के हिंदूवादी नेता थे उन लोगों के बयान आए थे कि 100 से ज्यादा युवक लगभग कई वर्षों से संभल से गायब हुए हैं। अब गायब युवकों को देखिए सबसे बड़ी खास बात यह है, किसी के परिवार से अगर कोई व्यक्ति गायब हो जाता है तो वो अगले दिन ही पुलिस को सूचना देता है, प्रयास करता है कि जल्दी से जल्द गायब व्यक्ति वो घर पर आना चाहिए। ऐसे में 100 से ज्यादा युवक संभल से अचानक गायब हो जाते हैं। गायब होने की आज तक कई वर्षों में उनके परिवार के लोगों ने गुमशुदगी दर्ज कराना उचित नहीं समझा। तो कहीं ना कहीं जो गायब युवक हैं वो जहां तक सूत्र जो कहते हैं, जो मेरा मानना है कि वो कहीं ना कहीं आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो गए और जिसके चलते वो अभी तक वापस नहीं आए। और देखिए सबसे बड़ी बात, ये जानकारी वायकादा जो गायब युवक है उनके परिवार के लोगों को है, जिसके चलते उन लोगों ने गुमशुदगी दर्ज कराना भी उचित नहीं समझा। जो संभल के हालात है, देखिए संभल के हालात किसी से छुपे नहीं है। वहां के जो हालात हैं, यानी एक दौर होता था, मैं अगर धोबी जवान ये भी कह दूं, एक वक्त था कि एक वहां एसपी थे पुलिस के, उन्होंने एक मंदिर का निर्माण थाने में करा रहे थे। तो इस दौरान समाजवादी के जो सांसद थे उन्होंने बाकायदा उस मंदिर का विरोध किया था। हालांकि ये खुलकर विरोध नहीं हुआ था, टेलीफोन के माध्यम से उन्हें एसपी से भी कहा गया था कि आप यहाँ मंदिर का निर्माण ना कराएं। तो आप ये बखूबी अंदाजा लगाइए कि एक समाजवादी पार्टी का सांसद थाने में मंदिर बनने पर विरोध कर रहा है। तो ऐसे में वहां की मानसिकता यानी सपा के जो नेता हैं उनकी मानसिकता क्या रही होगी संभल को लेकर, वहां के हालात क्या होंगे। जबकि यह भी बखूबी सब लोग जानते हैं कि संभल में लगभग 97% मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं। और उस जगह देखिए पुराना दौर था, आज से कुछ दिन पहले यानी जब हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे तो वहां हिंदुओं का कत्लेआम किया गया था। हिंदुओं को टायर के गोदाम में आग लगाने के बाद जिंदा जला दिया गया था। और जो 30 से 35 परिवार सांसद के घर के आसपास रहते थे, उन लोगों को पलायन करना पड़ गया था। अपने जो मकान थे वो सस्ते मध्य दामों में बेचकर भाग गए थे। जब से ये ऐतिहासिक मंदिर है जो 46 वर्ष बाद अब खुलवाया गया है, वो 400 वर्ष पुराना मंदिर है और 40 वर्ष से वो मंदिर बंद पड़ा था। बराबर में कुआं था, उस कुएं से लोग पानी लेकर आते थे, शिवलिंग पर चढ़ाते थे, तो जलाभिषेक करते थे। तो ऐसे में अब देखिए संभल के जो तार हैं वो आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े हुए लग रहे हैं, चाहे दाऊद हो जानकारी चाहे दीजिए अब और तक इस प्रमोद, जरा ये भी जानकारी दीजिए अब तक इस पूरी हिंसा में कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, और पुलिस की जांच में गिरफ्तार लोगों से पूछताछ के बाद क्या कुछ सामने अब तक आ पाया, क्या कुछ सूचना है इसको लेकर? देखिए पूरी हिंसा में संभल पुलिस अब तक 50 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। आज 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं जो दिल्ली में रह रहे थे। और देखिए सबसे बड़ी बात, अब पुलिस का टारगेट दूसरा है। खाली जो बलवाई थे, बलवाइयों को तो गिरफ्तार कर ही रही है, साथ ही उन्हें शरण देने वाले जिन लोगों ने, जो लोग घटना में शामिल लोगों को शरण दे रहे हैं, उन लोगों को भी पुलिस बिल्कुल गिरफ्तार कर रही है। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि हिंसा में जो लोग शामिल हैं उनको जो व्यक्ति शरण देगा वो भी नहीं बख्शा जाएगा। और देखिए आज जो जामा मस्जिद है, संभल की जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद के बाहर पुलिस चौकी का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। और देखिए महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, यानी जामा मस्जिद के गेट से महज बिल्कुल, 100 यानी मीटर की प्रमोद दूरी पर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी और कई खुलासे जो हैं वो सामने आएंगे और ये सच जो है वो पता चलेगा कि आखिर संभल में जो हिंसा हुई इसके पीछे हाथ किसका था। बहुत शुक्रिया प्रमोद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी ग्राउंड जीरो से इंडिया न्यूज के तमाम दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और संभल की जो साजिश है उसका पर्दाफाश धीरे धीरे जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी वैसे होता हुआ नजर आएगा। एक छोटे से ब्रेक का यहां पर वक्त हो चुका है, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के उस पार जरूर देखिए देश का सवाल मनोज मनु के साथ।